जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस्पायरेंट क्लिनिक। हम आगे से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा बच गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहा है, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर। तो कलर चेंज करते हैं पहले। तो जो पर्माकल्चर है ये मोनोकल्चर को डिस्करेज कर रही है। ओके, ठीक। तो दूसरा है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। केमिकल फार्मिंग वाली डीएपी और यूरिया वाली और जितने पेस्टिसाइड सब कुछ डालते हैं, हाँ, कैन बिकॉज इंक्रीज द सॉइल सैलिनिटी एंड बट द ऑकरेंस ऑफ सच फिनोमेना इन नॉट ऑब्जर्व इन पर्माकल्चर। ओके, पर्माकल्चर है, मोनोकल्चर है, केमिकल फार्मिंग की, ये भी तीनों आपको समझाएंगे क्या क्या चीज़ है। तो और तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इजिली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजिली पॉसिबल इन सच रीजन। फोर्थ दे रहा है, ओके ठीक, पर्माकल्चर वही दे रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग is very important in permaculture farming but not necessary so in conventional chemical farming। ओके, तो चलो स्टेटमेंट देखिए, ये क्वेश्चन इसका सही स्टेटमेंट है 1 2 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्विंग देखते हैं। तो ये देखो आप, पर्माकल्चर इसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सब गार्डनिंग, बहुत सारी सब्जी, धान, गेहूँ सब अपना उगा लेते हैं, ठीक है। एक और इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे धान होती है और उसको रिसाइकिल करके यूज करते हैं, पेपर में भी इसके पौधे की यूज करते हैं और इसकी जो जड़ होती हैं, इसको जानवर भी खाते हैं और इसी की जड़ के नीचे जो मिट्टी होती है जब ये सड़ जाता है तो उसमें केंचुए जो होते हैं वो भी हो जाते हैं, ठीक। ओके, ये हो गया। अब मोनोकल्चर देखते क्या आता है। मोनोकल्चर, मोनोकल्चर ये है जैसे धान, गेहूँ, सरसों, जब ये सिंगल, मोनो मतलब सिना बोलते हैं कि सोलो ट्रिप, ऐसे होती है मोनोकल्चर कि धान सिर पे धान धान पूरा लगाए रहे हैं या गेहूँ गेहूँ, ठीक। और एक बोले हैं मिल्चिंग, मल्चिंग। मल्चिंग ये चीज़ होती है, जैसे देखो पौधे लगाते हैं कुछ, जैसे मशरूम की खेती करते हैं तो उसमें मल्चिंग की जाती है, ऐसे रख देते हैं जिससे मॉइस्चर बना रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल। पाम ऑयल, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। ओके, palm oil is raw material for the some industries producing lipstick and perfume। okay, palm oil can be used to produce biodiesel। okay, तो इसका स्टेटमेंट ये आप देख लो, ये सही है, 2 और 3 सही है, 1 क्यों गलत है ये दिखाते हैं। और ये यूज किया जाता है, आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, बहुत सारी जैसे चाइनीज हो गई, कोरियन लोग होते हैं वो बहुत सारी चमके रहते हैं, चमकते रहते हैं एकदम क्लीन सी, उनकी जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें पाम ऑयल ही यूज होता है मैक्सिमम। और ये जानते हो पाम ऑयल भी दिखा रहे हैं ऐसे रेड कलर का होता है जिसको बायोडीजल के लिए यूज कर सकते हैं, पर ये साउथ एशियन नेटिव नहीं, कहीं और का है। देखो ये है, ये पाम ऑयल का टेल है, पेड़ है, इस पे औरंगुटान बहुत रहते थे, अभी डिस्ट्रक्शन इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो नहीं, ये पाम ऑयल के ये बीज, इसी से बायोडीजल बनता है, ये ऑयल है, ठीक। और ये वेस्ट अफ्रीका का नेटिव है। ओके, बाकी तो आपको बता ही दिए हैं। और अपना एक नेशनल एडिबल ऑयल मिशन चल रहा है इसी पाम ऑयल के लिए इंडिया का, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये वाइबल फंडिंग है। एमएसपी मैकेनिज्म भी जैसा कुछ इसके लिए ऑर्डर किए हैं 13% के लिए क्रूड ऑयल में। और इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा ग्लोबल सप्लाई करता है पाम ऑयल, बट हम जो लेते हैं पाम ऑयल खरीदते हैं हम मलेशिया से खरीदते हैं, ठीक। इंडोनेशिया सप्लाई करता सबसे ज़्यादा, लेकिन हम खरीदते हैं मलेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर ये आ रही है, ठीक। ओके, फॉलोइंग 4 रिवर, चलो 4 रिवर, ठीक। 3 ऑफ देम पोर इनटू 1 ऑफ देम, जैसे 3 है ऐसे इंडस आ रही, 4 रिवर हैं,
तीन है, एक में आके मिलती हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक। और फॉलोइंग विच वन ऑफ द सच रिवर जॉइन द इंडस, कौन सी है जो इंडस को ज्वाइन करती है? देखो यहाँ आ रही है झेलम, आ रही है, यहाँ मिलती है चिनाब से, ठीक। चिनाब फिर आगे आती है, मिलती है रावी से। और जो ये तीन तो हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, और ये तीनों मिलके आती हैं सतलुज से मिलती हैं, सतलुज से फिर आगे आके मिलती हैं, तो इसका आंसर सतलुज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटुआ नेम आप किस चीज़ के ग्लेशियर, मैंग्रोव है, एरिया है, रामसर साइट है, सैलाइन लेक है? चलो आपको दिखाते हैं क्या चीज़। साल्ट एंड स्वीट वाटर लेक जो राजस्थान में, ये सैलाइन लेक है, कहाँ? राजस्थान में। अब देखते हैं कहाँ है, देखो दिदवाना यहाँ है, ठीक, और कुचामन यहाँ है, दो मिल गए, ठीक है, दो है, सही है, बाकी मिला नहीं मुझे, मैंने खोज रहा था मैप में, मैप मिला नहीं, ठीक। तो ये सलाइन लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग रिवर, ब्रह्मानी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा, विच ऑफ द एबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट? ओके, ईस्टर्न घाट, जैसे देखो इंडिया ऐसे है, ठीक है, इंडिया ऐसे है, तो यहाँ से कौन सी रिवर उग रही है, ठीक, ओके। तो आंसर इसका 2 4 है, और 1 2 ब्रह्मानी और नागावली क्यों नहीं है, चलो देखते हैं, ठीक। ब्रह्मानी आप देख रहे हो, ये रही रिवर, ठीक है, चलो जूम करते हैं, जूम नहीं होगा, होगा, ठीक है, ये है ब्रह्मानी रिवर, ठीक है, ठीक है, ये ब्रह्मानी रिवर है, ठीक, ब्रह्मानी रिवर है ये। ओके, आगे देखते हैं, तो ये ब्रह्मानी रिवर हो गई। इसके बाद नागावली रिवर दे रहा है, तो नागावली नेक्स्ट में देखते हैं। 2 सुवर्ण रेखा और वंशधारा, ठीक है, सुवर्ण रेखा है, देख लेते हैं, सुवर्ण रेखा ये है, देखो ये सुवर्ण रेखा आ रही है यहाँ से, ठीक है, और ये जो सुवर्ण रेखा है, ये रांची से झारखंड से उगती है, ओरिजिन है इसका, ठीक है, इसलिए तीसरा गलत, तो ये गलत, ये गलत, ठीक है। और पहला ब्रह्मानी कहाँ से उग रही है, देखो ब्रह्मानी ऐसे है, ठीक है, ब्रह्मानी यहाँ से उग रही है, ये क्या हो सकता है, उड़ीसा से, ठीक है, ये 2 नदियाँ मिलती हैं, संग और क्योल, इनके मर्जर के बाद से ब्रह्मानी बन के मिलती, ये आगे जाके बैतरनी से मिलती, यहाँ देखो, सॉरी, ब्रह्मानी ये है, ये तो फिर से जाके ये मिलती है, सॉरी, ब्रह्मानी रिवर ये जा रही है दोस्तों, और बैतरनी ये जा रही है, ठीक है, ये यहाँ मिलती हैं, फिर आगे जाके डेल्टा बनाती हैं छोटा, और इनका दोनों का सोर्स है, दोनों का सोर्स है छोटा नागपुर प्लेटो, ओके। और ये देखो हमने मैप लगा रखा है, आप देख लेना कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ जा रही है, अगर कंफ्यूज हो तो देख सकते हो, हाँ, ठीक है। और एक रिवर मैंने नहीं दिखाई थी, सुमन रेखा तो हमने आपको दिखा दी थी, ठीक, सुमन रेखा देखो ये आ रही, इसका है बेसिन, ये नागावली का बेसिन है, ठीक है, नागावली का ये बेसिन है, ये ओरिजिन होती है ईस्टर्न घाट से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड मिंटिंग माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर, ओके। इंडिया हैज रिसीव्ड द लाइसेंस फ्रॉम सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर, ओके, अभी हुआ था।
रेयर अर्थ मटेरियल आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। ये तो आपने पढ़ा होगा कि रेयर अर्थ मटेरियल बहुत सारा, उसी के लिए इंडिया कर रहा है, ठीक है। हाँ, मतलब खुद नहीं चल रहा है। और ग्लोबल ओशियन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फ्रॉम सीबीट एक्सप्लोरेशन। कुछ अलग सा नहीं लग रहा है, पहला गलत है। चलो दिखाते हैं क्यों गलत है। देखो, इसकी जो खुदाई का जो माइनिंग का है उसका देता है इंटरनेशनल सी रेडर अथॉरिटी, ग्लोबल वो नहीं देता, ठीक है। इंटरनेशनल सी रेडर अथॉरिटी। और इंडिया भी पाया है 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में माइनिंग करने के लिए इंडिया अथॉरिटी पाया है, ठीक है। 75,000। ये इन्वेस्टर थे, सॉरी, मैनेज कर लेंगे दोस्तों। हाँ, इंडिया फर्स्ट कंट्री है रिसीव किया था जो स्टेटस ऑफ पॉइनियर इन्वेटर इन 87 गिवन थी एरिया, हाँ, स्क्वायर किलोमीटर इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर के लिए फिर अब दीज राइट्स आर 75,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द इंटरनेशनल वाटर एलोकेटेड बाय इंटरनेशनल सी वाटर अथॉरिटी। जो कुछ समझ में आया यार पीपीटी में देख लेना भाई, थोड़ा मैनेज कर लेना, धीरे धीरे सही हो जाएगा सब। स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब जो कुछ अगर कमी है बोलने में वो पीपीटी में आपको ज़रूर मिल जाएगी। और इसकी मैं शेयर कर दूंगा जो टेलीग्राम चैनल है एस्पायरेंट क्लिनिक 2122, ये है, देख लेना आप लोग, ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा पीपीटी। और जानते हो जो नीचे जाते हैं, जितना समुद्र के नीचे जाओगे उतना प्रीसियस चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है among the following which one is the least water efficient crop, सबसे कम जल दक्षता कौन किसकी है, ठीक है। ये तो आप ही देख लिए। चलो देखते हैं कौन किसमें सनफ्लावर, पर्ल मिलेट और रेड ग्राम कौन कौन सी क्रॉप है और कितना पानी ये खाती है। चलो देखते हैं। पहले शुगर केन है। शुगर केन देखो 18,000 से 2200, 1800 से 2200 मिलीमीटर सीजन में वो वाटर खाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही खाता है शुगर केन। और ये जाके देखना दोस्तों, राइस जो होता है 1 केजी में, ठीक है, कितने लीटर वाटर लगता है, जाके सर्च करना गूगल, तब आप एकदम शॉक रह जाओगे। और जो सनफ्लावर होता है तो जानते ही हो क्या होती है, सूरजमुखी ऐसे जो सूरज के हिसाब से घूमती रहती है, ये 672.4 मिलीमीटर खाती है। जो पर्ल मिलेट होती है, ये होती है पर्ल मिलेट, ठीक है। गांव वाले जानते होंगे क्या होती होगी। और एक होती है रेड ग्राम, ये, ठीक है, ये 250 से 400 मिलीमीटर सीजन खाती है, तो शुगर केन है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द ट्रॉपिकल जोन, ओके। वेस्टर्न सेक्शन, जो ये सेक्शन है वो सीन आज वार्मर, ठीक है, ये वार्म है, वार्मर। इन इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड, ठीक है। ट्रेड विंड कहाँ चलती है पता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, हाँ, ओके। और टेम्परेट जोन क्या होते हैं, जैसे ऐसे है टेम्परेट जोन, ये वाला होता है, ठीक है। हाँ, ईस्टर्न सेक्शन, इसमें जो होता है ईस्टर्न सेक्शन वार्मर है, ठीक है। हाँ, और ओशियन करंट, ठीक है। चलो दिखाते हैं, समझाते हैं फिगर से आपको इसको। देखो बोल रहा है कि ट्रेड विंड के प्रभाव में आके ये ट्रॉपिकल रीजन है, प्रभाव में आके, हाँ, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है ये हॉट रहता है। ये जानते हो आप, जब विंड आ रही है यहाँ हीट बहुत ज़्यादा रहती है, सूरज बहुत ज़्यादा चमकता है, तो गर्मी होके ऐसे आती है, ऐसे मुड़ जाती है, ठीक। और ये मुड़ती क्यों है, फैराडे का नियम आप जानते हो ना। हाँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ में दाहिनी तरफ मुड़ती हैं, राइट में, ठीक है, और साउथ में मिलती हैं लेफ्ट में, ठीक है। और जैसे देखो है, ठीक है। और अब इसमें मान लो ऐसे ही आ रही हैं, ठीक है, ठीक, तो राइट में मुड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ऐसे मुड़ जाती हैं सारी, ठीक। तो इसलिए ये सेक्शन गलत है। जब हम टेम्परेट जोन में आते हैं, टेम्परेट जोन ये होता है, ठीक है। यहाँ देखो इस तरफ मुड़ रही हैं, ठीक है। एक इधर जाएंगे, ईस्टर्न सेक्शन पे जाएंगे, इधर वेस्टर्न सेक्शन वार्मर रहेगा, इधर ईस्टर्न सेक्शन,
वार्मर रहेगा। ठीक, ये तो आपको समझा लीजिए, जो समझना है पीपीटी से देख लेना, आप लोग पढ़ लेना। ये इसका फिगर लगा दिए हैं, ये इक्वेटोरियल रीजन, इसको ट्रॉपिकल भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ये टेम्परेट जोन है। In the context of Indian preparation for climate smart agriculture, ठीक है, consider following statement. Climate smart village approach in India, part of project led by climate change, agriculture and food security, CCAF and international research program। ठीक है, पहला द सेकेंड स्टेटमेंट दे रहा है, द प्रोजेक्ट ऑफ CCAF इज द कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, CGAIAR। ठीक, ओके। थर्ड दे रहा है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल, इंडिया वन ऑफ द कॉर्पोरेट रिसर्च सेंटर। ओके, ये तीनों सही है दोस्तों। इसका पीपीटी दिखा दें, इसका मैंने बहुत सरल भाषा में खोजने की कोशिश की, मिला नहीं यार, मज़े से मतलब समझाया मिल जाए। चलो दोस्तों, समझने की कोशिश कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है, ये बात सही है, जो ये रिसर्च सेंटर है, जो प्रोग्राम का स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, हाँ, ये एग्रीकल्चर है, ये CCAF के द्वारा लाया गया है। ठीक, पायलट एजेंसी है अफ्रीका, बुर्किना फासो, जो साहेल वाला रीजन है। और CGIAR, ठीक, इसका क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट इन, ये जो है, ये प्रोग्राम जो है एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी वाला। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। ठीक दोस्तों, और इसका इंस्टीट्यूट है, देख लेना ये आप, ठीक, पीपीटी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ लिटर डिकम्पोजर फास्टर देन एनी अदर बायोम। जो एक बायोम है, इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ से डिकम्पोज होते हैं लीफ, जो पत्ते होते हैं, अदर जो चीज़ें होती हैं अदर बायोम की तुलना में। ठीक है, और सॉइल सरफेस जो ऑलमोस्ट वेयर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टी द वेजिटेशन इज लार्जली डिकम्पोज ऑफ प्लांट फॉर्म, जो इनका यहाँ सा जो डिकम्पोज हुए रहते हैं ज़्यादातर प्लांट्स के रहते हैं। ओके, ठीक है, और ट्रीज, हाँ, प्लांट फॉर्म द रीच अप इनटू द कैनोपी बिकॉसियस बाय क्लाइंबिंग द ट्री और ग्रोइंग एज एपिफाइट्स। एपिफाइट्स क्या होते हैं, जैसे एक होता है, इसी के सहारे ऐसे 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 कुछ होते हैं, और इसी में जंडी, जैसे जान लो आप मनी प्लांट। ठीक है, मनी प्लांट किसी पौधे के साथ लगा दो तो चिपक के चढ़ जाता है, ऐसे ऐसे करते हुए। ठीक है, और बोल रहा है कि क्लाइंबिंग ट्री होते हैं, ऐसे चढ़ने वाले, कब पाए जाते हैं, बारिश में देखे होगे, बारिश में देखते होगे बाग वाग जो होती है गांव में, तो वहाँ देखे रहते हो, बारिश में बहुत सारी जड़ें जैसे पौधे चढ़ जाते हैं, लेकिन गर्मी में वो गिर जाते हैं। ठीक है, वो कौन सा फॉरेस्ट होता है, कब पाए जाते हैं, बारिश में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।